है वो जरूर पूछेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं कि मंगलवार को बाजार कैसा रहा। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में मुनाफा वसूली हावी रही। सेंसेक्स 504 पॉइंट गिरकर 85,138 पर बंद हुआ, तो वहीं इंट्राडे में निफ्टी 26,000 के नीचे फिसला। हालांकि बाद में निफ्टी ने 144 पॉइंट गिरकर 26,032 पर क्लोजिंग ली। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को अब समझ लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, ओवर टू यू। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन। पिछले हफ्ते जो हमें अच्छे खासे बाजार में जो गेन आते हुए दिखाई दी थे, लगातार ये देखने को मिल रहा है। तीसरा दिन है आज, जो फेड आउट मोमेंटम है वो बना हुआ है। निफ्टी की बात करी जाए तो 0.5% की कमजोरी करीबन यहाँ पे देखने को मिली है। बैंकिंग शेयर्स में आज ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है, करीबन 1% की कमजोरी। वहीं ब्रॉडर इंडेक्स भी आज थोड़े से सुस्त कामकाज करते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है, तो आइए देखते हैं। मॉर्निंग की बात करी जाए तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सारे ही इंडाइसेस उस टाइम पे इन रेड कारोबार कर रहे थे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक में एशियन पेंट्स यहाँ पे 3% का इजाफा। डॉक्टर रेड्डीज खबरों के दम पे यहाँ पे करीबन 1.25% की तेजी देखने को मिली। मारुति सुजुकी नए लॉन्च और साथ में जो प्रोडक्शन का डेटा आया था वो काफी अच्छा आया था। और भारतीय एयरटेल भी 0.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ है। अगर लूजिंग पॉकेट की बात कर ले तो देखिए, इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पे जो एयर पैसेंजर का डेटा आया है वो गाइडेंस के मुकाबले काफी कम है, जिसके बाद ये 1.5% की कमजोरी। एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक, यानी कि काफी दिग्गज स्टॉक जो है आज बेयर साइड में बनते हुए नजर आए हैं। अब बात करते हैं ब्रॉडर मार्केट की। बालकृष्ण इंडस्ट्री करीबन 6.5% की तेजी, वोडाफोन आइडिया 2%, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एमआरएफ में करीबन 1.5% की तेजी जो है देखने को मिली है। इनफैक्ट पूरे ही पीएसयू बैंक्स की अगर बात करी जाए तो वहां पे मोमेंटम जो है पॉजिटिव साइड में बना हुआ था, अच्छी खासी तेजी थी। लूजिंग पॉकेट में इंडियन बैंक, एसआरएफ, एस्कॉट क्यूबोटा और साथ में डिलीवरी में करीब करीब 2% की जो कमजोरी है वो देखने को मिली है। पीएसयू की भी बात अगर हम करें तो मॉर्निंग में अच्छे खासे गेन्स थे, लेकिन आखिरी तक आते आते यहाँ पे भी जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है वो देखी गई है। थैंक यू कंचन, थैंक यू सो मच। तो पूरी हलचल मंगलवार की बाजार में क्या कुछ रही है कंचन ने आपको बताया। अब एक नजर डाल लेते हैं बड़े निवेशकों के सौदों पर, और ये आंकड़े क्या कहते हैं। एफआईज ने बिकवाली की और ये आंकड़ा रहा 3642 करोड़ के आसपास। वहीं डीआईज की बात करें तो यहाँ पर खरीदारी की गई 4645 करोड़ का ये आंकड़ा दर्ज हुआ है। तो मंगलवार की बात हो गई, अब तैयारी करेंगे बुधवार की। बुधवार को मार्केट की चाल कैसी रह सकती है जान लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। तो अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बुधवार को बाजार कैसा रह सकता है? जी, गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैम, हम अपने मार्केट्स में ऑल टाइम हाई हिट करने के बाद हमने 2-3 दिन का साइडवेज एक प्राइस एक्शन देखा, लेकिन आज के सत्र में एंड इनफैक्ट लास्ट सत्र में भी हमने ये देखा कि थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई। आज का डे काफी क्रूशियल रहा। वी हैव क्लोज्ड इन निफ्टी ऑलमोस्ट नियर द 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी ने लगभग 26,032 के लेवल्स पे क्लोज किया। कल के अहम लेवल्स हमारे लिए 25,950, 25,925 हो जाएंगे। अगर कोई रिवर्सल आना है तो यहीं से आना चाहिए, लेकिन अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो पहला 1 घंटा काफी अहम रहेगा, वेट एंड वॉच रहेगा। लगभग 2 दिनों की गिरावट हमने बाजार में देख ली है, बट ओवरऑल ट्रेंड हमें अप है। तो मैं यही आशा करता हूँ कि नीचे के लेवल से एक रिकवरी आएगी, बट दैट इज सब्जेक्ट टू प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। रही बात निफ्टी बैंक की, स्ट्रॉन्गर ऑफ द 2 इंडेसेस, बट ये भी 10 EMA पे सपोर्ट लिया आज इसने। इसका एक अहम सपोर्ट लगभग 59,000 के आसपास है, वो होल्ड करना काफी जरूरी है। तो 2 दिन का पुल बैक देखा है, अभी देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, लेकिन कल का पहला 1 घंटा काफी क्रूशियल हो जाएगा। ऑल राइट सर, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक अगर आप रिकमेंड करना चाहें? जी देखिए, इन स्पाइट ऑफ दिस मार्केट फॉलिंग मार्केट, हमने देखा ऑटो क्षेत्र काफी अच्छा कर रहा है। ऑटो स्टॉक्स आर डूइंग रियली वेल। तो यहाँ से मैं मारुति सुजुकी को पिक करना चाहूंगा। स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है। स्टॉक लगभग 16,239 पे ट्रेड कर रहा है, इसे बाय करें। टारगेट्स रहेंगे 16,500 के, स्टॉप लॉस रहेगा 16,100 का। ऑल राइट, तो मारुति पर कल आप अपनी नजर रख सकते हैं। जिस तरह से अमित जी ने बताया, यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको 16,100 का लगाने की जरूरत है और टारगेट यहाँ पर 16,500 के करीब जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ कॉलर्स जुड़ना शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं ओडिशा से प्रभाकर अग्रवाल। प्रभाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, आई हैव परचेज्ड 14,000 शेयर ऑफ सुजलॉन at the rate of 26. What we do for future?
ओके, तो सुजलॉन एनर्जी पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं अमित जी। इनके पास 14,000 शेयर्स है, 26 का इनका परचेजिंग प्राइस रहा है, अभी प्रॉफिट में है शेयर। आगे भी क्या ये मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा, क्या स्ट्रेटेजी? जी देखिए, सुजलॉन एनर्जी अगर हम ओवरऑल मार्केट से कंपेयर करें तो रिसेंट पास में रिलेटिवली वीक रहा है, जहां की हमने निफ्टी में 52 वीक हाई देखा है। सुजलॉन एनर्जी में कंटिन्यूअस डाउनवर्ड ड्रैग देखा है। स्टॉक 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, इनफैक्ट सारी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। की लेवल्स है 5150 के, ये टूटेगा तो आई थिंक 45 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो सलाह यहाँ पे ये है कि थोड़ा तो मुनाफा बांधना ही चाहिए और बैलेंस की पोजीशन में 51 रुपीज 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। करने की सलाह आपको दी गई है। बढ़ते आगे, अब हमारे साथ पुणे से पंकज जी जुड़ रहे हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर मुझे जानना था, बंधन बैंक का मेरे पास 300 क्वांटिटी है एट द रेट 150.60 पे। दूसरा है NBCC 150 क्वांटिटी एट 115, और एक लोटस डेवलपर्स है 500 क्वांटिटी एट 176। सर, आपने जो पहले दो स्टॉक्स भेजे हैं उस पर हम राय जान लेते हैं। तो सर, ये जानना चाह रहे हैं आपसे बंधन बैंक के बारे में। इनके पास 300 शेयर्स है, 150 रुपए के आसपास इनका परचेजिंग प्राइस रहा है। वहीं NBCC की बात करें तो इनके पास 100 शेयर्स है, 115 के दाम पर इन्होंने खरीदे थे। तो दोनों ही स्टॉक्स की बात करें तो आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? जी देखिए, बंधन बैंक में इन्हें विशेष कोई लॉस नहीं है, लेकिन अगर हम स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव है। स्टॉक 200 डे के नीचे ट्रेड कर रहा है, कंटिन्यूसली लोअर हाइस बना रहा है और की मूविंग एवरेजेस के भी नीचे है। जहां बाजार में हम काफी बैंक, स्पेशली PSU बैंक्स में रैली देख रहे हैं, कुछ प्राइवेट बैंक्स भी अच्छा कर रहे हैं, उन परिस्थितियों में बंधन बैंक इज ग्रॉसली अंडर परफॉर्मिंग। तो एक वीक काउंटर है, वीक टेक्निकली चार्ट है, इससे पहले कि लॉस बढ़े मेरी सलाह ये है कि आप यहाँ से एग्जिट कर जाएं। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा NBCC। NBCC में इनको माइनर प्रॉफिट है जो इन्होंने इंफॉर्मेशन भेजी है, बट यहाँ पे भी कोई चार्ट इतना कन्विंसिंग नहीं है। साइडवेज टू स्लाइटली पॉजिटिव है, लेकिन कोई एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में नहीं है। थोड़ा बहुत उछाल है, तो यहाँ से भी निकलने की कोशिश करें। ऑल राइट, तो दोनों ही स्टॉक से आपको एग्जिट की सलाह दी गई है। बंधन बैंक की बात करें तो अभी वीक इसका पूरा चार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं और साथ ही NBCC से भी एग्जिट करेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए बढ़ते आगे, और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से जैनेंद्र जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार जी, मेरे पास जो है 135 शेयर TCS के हैं 3,164 रुपए पे, और 883 शेयर है वेदांता के 523 रुपए के हिसाब से। और मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का है। ऑल राइट, तो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, ये आप जानना चाह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से। तो TCS और वेदांता पर सर ये जानना चाह रहे हैं। TCS की बात करें तो इनके पास 135 शेयर्स है 3164 के दाम पर, और वहीं वेदांता में 883 शेयर्स की क्वांटिटी है, 523 का इनका परचेजिंग प्राइस रहा है। वेदांता हालांकि थोड़ा प्रॉफिट में दिख रहा है, लेकिन TCS में इनको फिलहाल नुकसान थोड़ा सा नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहेगी? जी देखिए, TCS होल्ड ही करें। स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है, लगभग 3,100 के आसपास। थोड़ा सा 2-3 दिनों से क्वाइट जरूर है, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो ट्रेंड 20-50 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे सपोर्ट आता है 3,075 के आसपास। तो जब तक 3,075 इंटैक्ट है, आप 3,075 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे पेशेंटली होल्ड करें। वेदांता का अगर हम काउंटर देखें, मेटल्स वैसे भी अच्छे कर रहे हैं, और वेदांता में पिछले 4-5 दिनों से हमने एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा है। स्टॉक लगभग 505 से 538 आ गया, इनको पोजीशन में प्रॉफिट है। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए और ट्रेंड को राइड करना चाहिए, अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे 530 का लगाएं और ट्रेंड को राइड करें। ऑल राइट, चूंकि आपने बात की थी सर लॉन्ग टर्म की, तो TCS आपकी तरफ से सजेशन दिया गया है होल्ड करने की, और वहीं वेदांता की बात करें तो इसमें ट्रेंड को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। चलिए बढ़ते आगे, और अब अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं गुरदासपुर से मीरा खोसला। मीरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर, पूछिए अपना सवाल। मैम मेरे पास मैंने 200 GSW सीमेंट के शेयर बाय किए हैं 123 रुपए में, और मैंने जब से बाय किया नीचे ही जा रहा है। तो रिजल्ट तो अच्छा था, मैंने रिजल्ट देख के बाय करे थे,
तो आप मेरे को गाइड करें। एक मेरे पास लोडा है, वो भी नीचे जा रहा है जी, लोडा डेवलपर। डीएलएफ भी नीचे ही जा रहा है मेरी बाइंग प्राइस से। 100 शेयर है, वो भी डीएलएफ के मेरे पास। तो ऑल राइट, तो हम पहले दो स्टॉक्स पर मैम आपकी जो बातचीत है वो करते हैं सर से। जेएसडब्ल्यू सीमेंट पर 200 क्वांटिटी है, 123 के दाम पर इन्होंने खरीदे थे, और साथ ही साथ लोडा डेवलपर्स पर भी आपकी राय जानना चाह रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा कि जब से इन्होंने खरीदा है जेएसडब्ल्यू सीमेंट वो नीचे जा रहा है, तो क्या यहाँ पर कुछ होप? जी देखिए, जेएसडब्ल्यू सीमेंट के चार्ट में फिलहाल तो कोई होप नहीं नजर आ रही। एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में ये चार्ट है, कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं कि एवरी डे इट्स फॉलिंग। तो कोई बॉटम इन प्लेस नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, चार्ट का डेटा कम है, बट जितना भी डेटा अवेलेबल है यहाँ पे वीकनेस क्लियरली नजर आ रही है। तो कोई भी उछाल है जेएसडब्ल्यू सीमेंट से आप निकलने की कोशिश करें। रही बात लोडा डेवलपर की, निफ्टी रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी अभी कोई विशेष दम नहीं है। लोडा का लगभग सपोर्ट आता है 1110, तो अब ये जगह नहीं है जहां मैं कहूंगा कि आप यहाँ पे लॉस बुक करें। 1110 का सपोर्ट है, 1110 का ही स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करने की सलाह है। ऑल राइट सर, डीएलएफ पर भी आपकी राय जानना चाह रहे थे। जी देखिए, डीएलएफ भी वीक है, स्टॉक कुछ कर नहीं रहा है, मेक और ब्रेक लेवल पे है। चार्ट्स पे अगर 700 के लेवल्स टूटते हैं तो दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। तो कोई भी उछाल है तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ऑल राइट, डीएलएफ से एग्जिट, जेएसडब्ल्यू सीमेंट से एग्जिट, और वहीं अगर लोडा की बात करें तो फिलहाल आप इसे स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हमारे गुप्ता दिल्ली से। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस है 500 शेयर एट द रेट ऑफ 122, और दूसरा एचडीएफसी बैंक है 580 के आसपास के पुराने हैं। तो दोनों पे जानना चाहता था लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म नजरिए के लिए सर, ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस और एचडीएफसी पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो दोनों स्टॉक में क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? जी आपने दूसरा एचडीएफसी कहा? यस सर। बजाज हाउसिंग फाइनेंस एंड मैडम दूसरा स्टॉक कौन सा आपने? एचडीएफसी सर। जी पहले एचडीएफसी बैंक पे आ जाते हैं। एचडीएफसी बैंक को आप होल्ड ही करें। एचडीएफसी बैंक का ओवरऑल देखें तो सपोर्ट लगभग 976 के आसपास आता है। एक बार 1025 के निकलेगा, ऊपर निकलेगा तो पॉजिटिव ट्रैक्शन यहाँ पे नजर आएगा, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है। 975 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा बजाज हाउसिंग फाइनेंस। आई एम नॉट अवेयर, आज मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई न्यूज था स्टेक सेल का। तो मोर देन टेक्निकल्स मैं आपको ये सलाह दूंगा कि कोई आपने स्पेसिफिकली पूछा कि आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, कोई फंडामेंटल विशेषज्ञ आपको सीएनबीसी पे मिले तो आप उनसे सलाह ले तो ज्यादा बेटर होगा। ऑल राइट, बढ़ते आगे। अब हमारे साथ मुंबई से संजय सावंत जी जुड़ रहे हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर, पूछिए अपना सवाल। मैंने डीएलएफ लिया था 356 शेयर 817, आरईसी 415 शेयर 398, और एनसीसी 365 शेयर @225। सब शेयर में लॉस ही है। अभी क्या करूँ, एग्जिट करूँ या एवरेज करूँ? ऑल राइट, एक एक करके हम देखते हैं चार्ट आपके लिए हुए शेयर्स का। सर, डीएलएफ सबसे पहले इनके पास 356 शेयर है, 817 का इनका प्राइस रहा है, इसमें थोड़ा नुकसान। और आगे बढ़े आरईसी में तो इनके पास 415 शेयर्स की क्वांटिटी है, 398 इनका प्राइस रहा है। और एनसीसी पर भी आपकी राय जानना चाह रहे हैं। जी डीएलएफ पे जैसे हमने शो में पहले भी राय दी है कि अहम लेवल 700 के हैं, स्टॉक थोड़ा सा वीक है। 700 टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं, तो एक 700 का स्टॉप लगाएं और इसे होल्ड करें। क्लियरली इनके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि स्टॉप लॉस जरूर लगाया करें निवेश में, नहीं तो लॉस लंबा हो जाता है। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा आरईसी। देखिए स्टॉक है तो डाउन ट्रेंड में, लेकिन अब ये जगह नहीं है कि जहां पे हम लॉस बुक करें। वीकली सपोर्ट लगभग 350 के आसपास आता है, तो एक सपोर्ट पे है, ऑल्दो डाउन ट्रेंड है लेकिन वीकली सपोर्ट है, तो अब यहाँ नहीं कहूंगा कि आके सपोर्ट पे आप लॉस बुक करें। 350 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। तीसरा स्टॉक इन्होंने कहा एनसीसी। जी एनसीसी भी एक क्लियर डाउन ट्रेंड में ही है। आप देखो पिछले 9-10 दिनों की इसकी चाल देखो तो ऑलमोस्ट वीक काउंटर रहा है।
10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी नहीं क्रॉस कर पा रहा है। वीकली सपोर्ट लगभग यहीं पे आता है 170 के आसपास। 170 टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी। 170 का स्टॉप लॉस लगाएं और कोई भी उछाल आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें।